गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो काफी थके थे कल, तो बहुत अच्छी नींद हुई है आज, एकदम पूरा एनर्जेटिक वापस। और आज का दिन एंजॉय करने के लिए हम तैयार है। तो अभी बजे 8 और हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो हमारे स्टे के साथ ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री मिला था यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेंगे, देन अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन हमने 12 के बाद रखा है। तो जो भी ड्राइवर भैया है उनको हमने सुबह 12 बजे बुलाया था। तो जो भी पर्सनल कैब से आना जाना है वो सब MMT ने प्रोवाइड किया है। जो पैकेज था हमारा उसमें वो इंक्लूडेड है। यूजुअली यहाँ पे मैंने देखा आई गेस 5 किलोमीटर्स के लिए 1 लाख चार्ज करते हैं इंडोनेशियन रुपया। तो आप समझ लो 5 किलोमीटर के लिए 550 रुपए। ग्रैब ऐप से, हाँ ग्रैब आप इंस्टॉल कर सकते हो, उस ऐप से आप 5 किलोमीटर्स के लिए 550 रुपीज चार्ज करते हैं। ऐसे आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो काफ़ी लोग हैं। आई गेस सब डिनर के लिए बाहर गए थे, लेकिन ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड रहते, तो ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए। यहाँ पे वेज काउंटर बनेगा। वेज काउंटर है, जो भी आपको वेज आइटम चाहिए वो यहाँ से आप ले सकते हो डायरेक्ट बना के। वहाँ पे दीक्षा ले रही है सम पैनकेक्स है वहाँ पे, देन ब्रेड, तो भी पराठा भटूरा। अभी ये जो डिशेस है वो यहाँ पे मिलेगी बना के। तो कुछ ऑर्डर करता हूँ ठीक से। ऑमलेट्स ही लूँगा, चीज़ ऑमलेट वगैरह। इतने सारे ऑप्शन है, लेकिन हमें सब चीज़ें नहीं लेंगे। ये रहा दीक्षा का प्लेट, वो बस इतना ही खाने वाली है। मैंने ऑर्डर दिया है अपना ऑमलेट खाऊंगा और एक एवोकाडो जो सैंडविच आता है वो, बस ये 2 चीज़ें और कॉफ़ी। इतने ज़्यादा वैरायटी वाली चीज़ें हम नहीं खा सकते एक साथ। तो मैं तो ढेर सारा चिकन लेके आया हूँ। तो आई गेस पैनकेक, एग्स एंड चिकन नूडल्स, ये और था यहाँ पे स्पेगेटी और ढेर चिकन, सारा फ्रूट्स, प्रोटीन। और ये ब्रेड लाया मैंने ऑमलेट के साथ खाने के लिए, और एक पैनकेक। सो फाइनली मुझे ये चीज़ यहाँ पे काम आई है। ये हमको वॉशरूम में दिया गया था, लाइक इन द बाथटब के साइड में, विद द ब्रश एंड द कोलगेट। तो ये है पूरा थ्रेड का सेट और विद द नीडल, और उन्होंने आई गेस 2 बटन्स दिए हैं और एक सेफ्टी पिन दिया है। तो ये मुझे अभी यूज़फुल क्यों हुआ, क्योंकि मेरा ये ड्रेस जस्ट मैं पहन रही थी और वो फट गया। But I saw like he saw the needle and the thread, so he told that use it. So I just used it और मैंने ये सिला लिया। So बहुत ही यूज़फुल चीज़ मुझे यहाँ पे मिली है। यस, तो कदेक भाई साहब आए हैं हमें लेने के लिए। हाउ आर यू कदेक? गुड। अभी कदेक से हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें पहले GW के कल्चरल पार्क लेके जाए, फिर जाएंगे हम बुलवातू टेम्पल है वहाँ पे। हालांकि GW के कल्चरल पार्क हमारे पैकेज में नहीं था, लेकिन मैंने इन्हें रिक्वेस्ट किया कि हमें देखना है, तो वो मान गए। ऐसे कॉर्पोरेट करेंगे लोकल से आप पैकेज वाले, तो फिर पैकेज लेने का मज़ा है। अगर वो स्ट्रिक्ट अपना प्लान फॉलो करेंगे तो टूरिस्ट को जब तक यहाँ पे नहीं आता तब तक कंप्लीट आइडिया नहीं आती है, और जब गाइड यहाँ पे आ जाता है, टूरिस्ट यहाँ पे आ जाता है, तो उसको कंप्लीट आइडिया आ जाती है कि हमें कहाँ पे घूमना है क्या। और उस हिसाब से मुझे लगता है पैकेज वालों ने भी कोऑपरेट करना चाहिए। हाँ, अगर कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स वगैरह निकलना है तो बट ऑब्वियस है कस्टमर को ही वो पे करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट गाइड करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, जो हम रॉयल तुली स्प्रिंग हिल रिसोर्ट में रुके हैं, तो वहाँ का क्या प्राइस है। बेसिकली अगर MMT से आप बुक करते हो तो आपको MMT में मैंने जब चेक किया तब दिख रहा था कि जो 1 बेडरूम विला है का प्राइस है पर नाइट 8,000 इंडियन रुपीज़, और उसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। लेकिन हमारा तो पैकेज में इंक्लूडेड है, का ओवरऑल पैकेज उन्होंने दिया है, सब प्राइवेट कैब, होटल एंड सब जगह के एंट्री फीस वगैरह। तो उसके रिगार्डिंग जैसे कि मैंने बोला, एट द एंड हम बात करेंगे और कंपेयर करेंगे। लेकिन आप अगर इंडिविजुअल आ रहे हो और आपको ये तुलिप रॉयल स्प्रिंग हिल रिसोर्ट अगर बुक करना है, तो इसका जो हमने बुक किया है 1 बेडरूम विला प्राइवेट स्विमिंग पूल का प्राइस है 8,000 रुपीज़।
पर नाइट। बाइक से यहाँ पे अगर आपको बाइक रेंट करना है तो कर सकते हो। 1 डे के यहाँ पे चार्जेस है 1,50,000 to 2 लाख इंडोनेशियन रुपया। दैट मीन्स अपने यहाँ पे रहेगा वो ऑलमोस्ट 700 से 1,000 इंडियन रुपीज। ऐसे इनके पर डे चार्जेस, जिसमें आपको 2 हेलमेट, एक बाइक आपको रेंट के लिए मिलेगी 1 दिन के लिए। तो ये भी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अभी जैसे हम कार में घूम रहे हैं, अगर हम बाइक पे घूमते थे तो किसी भी जगह पे कौन से भी अच्छे आइडियल के यहाँ पे रुक के वगैरह फोटो निकाल सकते थे। लेकिन प्राइवेट कार में यही है कि उसको अपने हिसाब से नहीं उसको घुमा सकते, जो प्लान फिक्स है उस हिसाब से जाना पड़ेगा। लेकिन बेस्ट है। एंड ऑल्सो इट इज़ मोर सेफ यू कैन से एज कम्पेयर टू बाइक। सो अगर हम लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं अगर 4 व्हीलर से, सो वी कैन ड्रॉप एट अ रिकमेंड लोकेशन। मतलब कहाँ पे भी हम लोग को अगर रुकाना हो तो वो लोग रोक लेते हैं इन ऑर्डर टू कैप्चर द पिक। बट अगर हम लोग 2 व्हीलर से भी जाते हैं और कहीं पे लाइक वी डोंट नो द रोड्स एंड ऑल, तो उस टाइम थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लाइक मैं रिकमेंड करूँगी पहले 2 दिन यू कैन गो विद अ कार एंड आफ्टर देन यू कैन टेक अ बाइक रेंट इफ यू वांट। Bring extra clothes. एक्स्ट्रा Okay, extra clothes I will bring. You normal shoes, normal clothes tomorrow. Yes, Okay. normal clothes You go to एकदम beach tomorrow. Your program one full day tour, yeah. full day tour. Morning until evening. Okay, Your at Nusa Penida. special beach tomorrow. Yes. Angel Bilabong, Klinki and Broken Hotel. From hotel to harbor, yeah, until 40 minutes. 40 minutes. Harbor to Nusa Penida until 1 hour. Speedboat, ओके yeah. स्पीड बोट। तो कैडेक हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि कल जैसे हमारा नुसा पेनिदा का टूर है कल, तो 6:30 इन द मॉर्निंग वो आएंगे हमें लेने के लिए, और वही वो पूरा प्लान डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने स्पेशल कहा है कि सनस्क्रीन लगा के आओ पूरे बॉडी पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत हीट रहेगी। और यहाँ के पेट्रोल प्राइस भी आपने जैसे ही है, तो यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस है 15,000 इंडोनेशियन रुपया। दैट मीन्स अपना होगा 81 रुपीज़ पर लीटर। तो ठीक है, अपने जैसे ही है पेट्रोल प्राइस। तो यहाँ पे ऐसे नंबर प्लेट रहती है, DK यानी बाली पासिंग और रेफरेंस नंबर। बट यहाँ पे जो आपको डेट दिख रही है यानी 06/29, ये एक्सपायरी डेट है। तो एक्सपायरी डेट भी मेंशन की जाती है नंबर प्लेट में यहाँ। और अगर वहाँ पे ब्लू लाइन रहेगी तो दैट मीन्स वो इलेक्ट्रिक कार है। तो हमने यहाँ पे कार पार्क कर दी है। आप यहाँ पे बाइक आके भी पार्क कर सकते हो। बाइक पार्किंग का यहाँ पे आएगा 5,000 इंडोनेशियन रुपया है। और यहाँ पे है शटल, तो हम इस शटल से जाएंगे स्टैचू तक। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टैचू, थोड़ा नजदीक जाके और शूट करेंगे। अच्छा, GWK कल्चरल पार्क, दैट मीन्स गरुड़ विष्णु कैनकना कल्चरल पार्क, तो ये इसका फुल फॉर्म है। तो हमने GW के स्टैचू के लिए टिकट ले ली है। तो टिकट का प्राइस जैसे कि आपने देखा, एंट्रेंस के लिए इट इज़ 1,50,000 एंड अगर आपको स्टैचू के अंदर ऊपर भी जाना है तो इट इज़ 3,50,000 फॉर पर पर्सन। तो और अगर आपको सिर्फ एंट्रेंस में जाना है और लंच डिनर चाहिए तो इट इज़ 2,50,000। तो हमने स्टैचू को ऊपर से देखने का डिसाइड किया है, तो इसलिए हमने 7 लाख इंडोनेशियन रुपीज़ के टिकट लिए फॉर 2 पीपल। 7 लाख यानी ऑलमोस्ट इट इज़ 3,600 रुपीज़। और इनका एकदम शेड्यूल टाइम है। तो अभी उन्होंने हमें अभी बजे 2:12, तो इन्होंने हमारा शेड्यूल दिया है 3:15 का। तो 3:15 हमें स्टैचू के यहाँ पे जाना है, फिर वो हमें ऊपर लेके जाएंगे और गाइड भी करेंगे। जो बड़ा स्टैचू हम देखने के लिए आए, चाहे छोटा वर्जन यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे तीनों भाइयों की तस्वीर है। वो है विभीषण, ये है कुंभकर्ण और ये है रावण। एंड इस साइड है लक्ष्मण, माँ सीता और श्री राम। तो यहाँ से एंट्रेंस है स्टैचू के लिए। तो ये लॉर्ड विष्णु की ग्रास और कॉपर की बनी 23 मीटर की ये स्टैचू है, काफ़ी ह्यूज है। और यही से पीछे जो मेन स्टैचू है वहाँ पे हम जाने वाले हैं। गरुड़ा का स्टैचू है। चलो चलो। और दीक्षा को लग गई है भूख। दीक्षा को हमेशा थोड़ा थोड़ा खाते रहना पसंद है। यस, बस थोड़ा थोड़ा, और ज़्यादा भी नहीं खाती, हमेशा थोड़ा। अभी तो हमने कुछ प्रोटीन बार कैरी किया है। ले
माझा ओके, ये क्या अलग है भाई, यहाँ पे आपको पैर रखना है, 3 सेकंड होल्ड करना है और आपके सैंडल को ये लग जाएगा स्टिकर। वाओ, चलो। So do you guys want to watch the movie first? This movie lasts 10 minutes. ओके, But if you want to skip the movie, we will start the journey. This movie is how the Garuda Vishnu gives the preserver and then the projector as the universe. But if Okay. you want to watching it, that's okay. We're still having a time. ओके, You can still watching it to have more information about the Garuda Vishnu creature. The new ideas to build a high statue in Bali. In 1993, they will propose their idea to our second president of Republic Indonesia, Mr. Suharto. The next year, they will get the approval to build the statue. The first construction it was started on 1996, began until 1998. But on 1998, the construction was stopped because in Indonesia we have the monetary crisis. So तो ये सब इसका प्लानर वगैरह है कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। तो ये सब इन्होंने म्यूज़ियम में प्रिजर्व करके रखा है। सो इस स्कल्पचर का मोस्ट ऑफ द पार्ट बांडुम में बनाया गया और 1 by 1 उसे ट्रक से बाली तक लाया गया। 40 meters. The second one, the statue from China, the Spring Temple Buddha, 208 meters. The third one, this is the Lake Yun Sekia statue, 129 meters from the Myanmar. And then the fourth one, Garuda Vishnu Kencana statue. The height of this statue is 121 meters with the weight 2,900 tons. The total of the copper model. And then this is the pride of the Bali. So many destinations in Bali. तो फाइनली ये है पूरा बाली का नज़ारा जो हम लोग को ये विष्णु गरुड़ की स्टैचू के अंदर से हम लोग देख रहे हैं। So they will use the head of the buffalo as an offering to breathe the soul into the building. So they use the buffalo heads as only for ceremonies, but on Bali Destination they didn't eat the buffaloes. सो हमने बाहर आने के बाद ये आइसक्रीम देखा और आइसक्रीम देखा तो पहले ही मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत ही शौक है। तो हमने यहाँ पे आइसक्रीम का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन निकाला। दे सेड इन सम ऑफ देम देयर इज़ एन अल्कोहल और कुछ आइसक्रीम वेज है, कुछ आइसक्रीम नॉन वेज है। तो हमने यहाँ पे 100% आलमंड वाला आइसक्रीम लिया है और ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लिया है विदाउट अल्कोहल एंड विदाउट एग। सो लेट्स ट्राई द टेस्ट। तो बेसिकली ये स्टैचू बनाया गया कि शो करने के लिए, सिंबलाइज है ये स्टैचू की कैसे विष्णु और गरुड़ा ने मिलके दुनिया में शांति फैलाई। तो इस चीज़ का प्रतीक है ये स्टैचू। काफ़ी लेट हो गए क्योंकि 4 बज गए। हमें अभी तक उलुवातु टेम्पल पहुंच जाना था, लेकिन अभी भी हम यहाँ से निकल रहे
तो जल्द से जल्द प्लान है कि आधे घंटे में 4:30 तक उलुवातु टेम्पल पहुंच जाए, नहीं तो फिर हमें कथक डांस का टिकट नहीं मिलेगा। यस, तो अभी हम आए उलुवातु टेम्पल। काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग हैं, पार्किंग भी नहीं मिल रही थी, इतनी भीड़ है। तो इसे सारंग बोलते हैं, है ना। बाहर अगर आप लेने जाओगे तो इसके वो लेंगे 50,000 इंडोनेशियन रुपया, लेकिन अगर आप अंदर आते हो, अगर आप टेम्पल के बाहर रुकते हो तो यहाँ पे फ्री में मिल रहा है। तो इस पे कभी भी आओ तो पैसे मत खर्च करना। पूरा फॉरेस्ट है यहाँ पे। रुको आपको दिखाता हूँ, काफी सारे बंदर होने वाले अंदर। ये फॉरेस्ट है तो सारे बंदे फॉरेस्ट से टेम्पल आ जाते हैं, उनको लगता है कि कुछ खाने को मिलेगा। और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि अगर खाने को ना दे तो किसी के स्पेक या मोबाइल वो छीन के चले जाते हैं। यहाँ के मंकी काफी ज्यादा अग्रेसिव है, काफी खूबसूरत रहेगा ये। और ये सारे बंदर है। पीछे भी जब हम आ रहे थे काफी सारे बंदर थे और ये काफ़ी बंदर अग्रेसिव हैं जो कि आ जाते मोबाइल वगैरह छीनने के लिए। मैं तो स्पेक से डर रहा हूँ क्योंकि वो स्पेक लेते, अगर उसने स्पेक लेने का ट्राई किया और अगर आँखों में वगैरह लग गया तो रिस्की है। भाई कितना खूबसूरत है ये। तो अंदर जाना टूरिस्ट को मना है, ओनली वर्शिप करने के लिए अंदर जा सकते हैं। और आप यहाँ पे देखो तो गणपति जी के स्टैचू, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे गणपति स्टैचू मिलेंगे। जैसे कि हम मानते हैं कुछ भी पूजा करने से पहले गणपति जी की पूजा करनी चाहिए, वैसा ही है। यहाँ पे हर मंदिर में आपको गणपति जी की मूर्ति मिलेगी। बस इतना ही मंदिर है, यहाँ पे अंदर नहीं जा सकते, एज लिखा है डू नॉट एंटर। तो अभी हम बेटर है कि कथक डांस के लिए जाके बैठ जाए, बस इतना ही रहे। ओरिजिनल मंदिर के अंदर तो नहीं जा सकते। और मंकी ने चश्मा लेने का ट्राई किया, पूरा चश्मा इसने बैंड कर दिया है। कैसे तो लिया है मैंने उससे। और मंकी 3 माह भी हो गए। आई गेस मंकी के हाथ है या फिर चश्मे का स्क्रैच है, क्या पता, लेकिन अच्छा तरह से इंजर किया है मंकी ने। All of you are well and welcome to Bali. Thank you for visiting Uluwatu Temple and keep waiting for the kecak dance we are going to perform this evening. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara, Adik semuanya. Selamat datang di objek wisata kawasan luar Pura Uluwatu. गोल्डन डियर था, हरिण, और राम और सीता है। अभी सीता राम को बोल रही है कि मुझे वो हरिण चाहिए। तो एक पूरा बेसिकली रामायण बताएंगे ऐसे डांस करते करते। सो कथक डांस हमने बीच में ही छोड़ दिया है और जा रहे हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा स्क्रैच है। तो बेटर है कि वैक्सीनेशन ले लेंगे, टीटी का इंजेक्शन वगैरह या हर्पीस बी का वगैरह। तो एक बार डॉक्टर से यहाँ पे जाके चेक करते। डांस वगैरह तो देखेंगे बाद में, यूट्यूब पे भी देख सकते बाद में, लेकिन ये रिस्क नहीं लेंगे। तुरंत जाके डॉक्टर के पास हम चेकअप करेंगे। होप सो यहाँ के डॉक्टर बेटर हो, अच्छे से गाइड करें। और ये तो कॉमन चीज़ है, हर कंट्री में होता रहता है। तो हर कंट्री में तो इसके रिलेटेड डॉक्टर्स को थोड़ा नॉलेज होगा ही, तो डरने कुछ ज़्यादा बात नहीं है। लेकिन ठीक है, वैक्सीनेटेड रहेंगे और क्या। नो तो अभी इस हॉस्पिटल में आए हम। डॉक्टर बोले कि एंटी रेबीज़ के वैक्सीनेशन देंगे 2 डोज। तो और 3rd डोज रहेगा 7 डे पे, 4th डोज रहेगा 21st डे पे। Like तो we उनको don't know just बोला है कि exactly it पूरा is a monkey prescription लिख के names दो, or no. so that I It will can be continue also a specs. that vaccination in we India don't again. know, but it will not create an Hope issue, so. right? If we take the anti-rabies injection. इंडिया से आए तो ज़्यादा प्राइस नहीं मांगे, हाँ. जो है उसमें ट्रीटमेंट करें। और ये तो So there, अच्छा yeah, there will be no scratch लग रहा है any तो। issues, right? Like कह नहीं सकते मंकी का ही है, स्पेक्स का भी मार्क रह सकता है, जो डंडी में रहती है उसका भी हो सकता है। okay. तो okay, and it's safe, Better right? है। There is no any. सेफ्टी के लिए ले ही ले। Because he told me that. तो अभी डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि मुझे वेरोरैप के 2 एंटी रेबीज़ वैक्सीन लेने पड़ेंगे अभी, लेफ्ट राइट, और एक टीटी का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तो टोटल डॉक्टर ने बोला है 25,000 खर्चा आएगा, इंडियन रुपीज़ 25,000 का खर्चा लग गया है अभी। होप सो अभी इंडिया में मेरे कज़िन है, उनसे भी पूछा तो बोल रहे यही प्रोसेस है। तो अभी लेंगे
थर्ड डोज रहेगा आई गेस 7 डेज़ के बाद, और फोर्थ डोज रहेगा 21 डेज़ के बाद और एंटी रेबीज़। तो भाई एंटी रेबीज़ के 2 वैक्सीन लिए, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड में, और टीटी का भी इंजेक्शन लिया है, वो लेग में दिया है। तो अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है इन्होंने 30 मिनट्स के लिए, फिर इसके बाद जाएंगे रूम पे। बेटर है कुछ भी हो, अगर स्पेक्स का मार्क हो या फिर मंकी का नाखून हो, बेटर है वैक्सीनेशन टाइम पे ले लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ रेबीज़ वगैरह सिम्टम्स आते हैं तो फिर काम डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो बेटर है चलो वैक्सीनेशन ले लिया। अभी बैक ऑफ द माइंड भी थॉट्स नहीं रहेंगे, कुछ नहीं। इंडिया में भी कजिन्स को पूछ लिया है, उन्होंने कंफर्म किया है कि यही ट्रीटमेंट होती है हमेशा ऑल कंट्रीज़। सो कुछ प्रॉब्लम नहीं अभी। जो हमारा जैसे मैंने बोला 3rd और 4th वैक्सीन हम इंडिया में जाके कंटिन्यू करेंगे फिर। तो अभी हम एक मार्ट में आए, पेपितो मार्ट। तो यहाँ से लेंगे कुछ रेडी टू ईट वगैरह, या फिर थोड़ी शॉपिंग करेंगे, कुछ तो खाने के लिए वगैरह ले लेंगे। मोस्टली तो पानी की बॉटल, क्योंकि होटल में बहुत महंगी 5000। अगर ठीक है लिमिटेड स्टॉक है, अगर 4 बॉटल लेते कुछ प्राइस नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर हम पानी बॉटल लेते तो पर बॉटल 5000 इंडियन नेशन रुपीज़ हमें पे करना है। तो इसके हिसाब से अभी हम देखते हैं। तो आ गए अभी हम रेस्टोरेंट में। भाई अभी गॉगल ही पहनना पड़ेगा, क्योंकि जो स्पेक्स थे वो मंकी ने पूरे तोड़ दिए थे, तो कुछ ऑप्शन है। और मुझे नंबर है -3, तो अगर चश्मा नहीं पहनूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा दूर की चीज़ें नहीं दिखती है। और मेरे जो सारे स्पेक्स है, एक ये है और एक गोल्डन फ्रेम वाला एक है, तो दोनों भी नंबर के है। तो अभी हम लोग एग्जैक्ट इंसिडेंट बताएंगे कि क्या हो गया। तो लिटरली हम लोग जब वो टेंपल में उतर रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे बंदर नीचे स्टेप्स पे भी आ रहे थे। तो हमको लगा इतना तो नहीं कुछ होगा ना, लाइक हम लोग तो स्पेक्स पे वगैरह ध्यान देते थे, मोबाइल पे भी हम लोग ध्यान था हमारा, कोई छीन ना ले। बट जब हम दोनों बात कर रहे थे तो लिटरली हमारा ध्यान नहीं था। तो ही वॉज टॉकिंग टू मी फ्रॉम हियर एंड आई वॉज लाइक, मैं इधर उधर देख रही थी। मेरे को वो पीछे से मंकी आया वो भी नहीं समझ में आया। तो मैं थोड़ा आगे थी और ये थोड़े पीछे थे। तो पीछे से मंकी आया और शायद यहाँ से वो जो स्पेक्स का जो पूरा खींच लिया उसने, पूरा खींच लिया। और शायद 3 नाखून का निशान लग गए, या वी डोंट नो, लाइक स्पेक्स का वो जो ये देखो ये जो आ रहा है, हाँ ये नाखून है। ओके, तो अभी इसमें दिखेगा नहीं, हल्का सा है मानता हूँ, लेकिन 1-2 जगह से खून भी आ रहा था। तो लिटरली ऐसे तीन पंजे रहते ना, ऐसे 3 पंजों का जो ये रहता है ना अपना, तो ऐसे 3 साइज का 3 लाइंस मुझे दिखी। तो आई आस्क्ड हिम कि कुछ लगा है क्या, मतलब मैंने ऐसे आजू बाजू में देखा, बिफोर आजू बाजू में देखने के पहले मैंने आई आस्क्ड हिम कि कुछ लगा क्या। ही सेड नो, कुछ भी नहीं लगा। सो आई वाज लाइक ओके, कुछ भी नहीं लगा। बट जब मैंने ऐसे फेस घुमाया ना, तब मुझे ऐसे ना 3 ऐसे पंजों का 3 निशान लगे, और 2 तो मतलब 2 ज़्यादा डीप नहीं थे, बट एक जो था वो थोड़ा सा डीप था। तो फिर इतना खून नहीं आ रहा था, इट वॉज नॉट सो डीप, बट थोड़ा ऐसे खून आ रहा था। और वो चीज़ इतनी सडन थी, मुझे पता ही ना था क्यों लगा है। मुझे बस लगा कि वो स्पेक्स लेके गए हैं। तो फिर हम लोग ने सोचा कि नहीं, इन्होंने मुझे बोला कि नहीं वो स्पेक्स का है, वो कोई नील का स्क्रैच नहीं है, तो कुछ नहीं है। तो हम फिर गए टेंपल में। वो कौन सा डांस था? कथक डांस। हाँ, कथक डांस के लिए हम लोग बैठे। तो मेरे को थोड़ा डाउट आ गया, नहीं ये 3 जो लाइन्स हैं वो कुछ और ही है। तो मैंने तुरंत अपने पर्स में से वेट टिश्यू निकाला और मैंने वो थोड़ा क्लीन किया, क्योंकि मुझे पता है कि 15 मिनट्स में वो क्लीन करना पड़ता है, कि अगर कोई भी लाइक डॉग बाइट हो या कुछ भी हो तो हमको 15 मिनट्स में वो क्लीन करना पड़ता है। तो फिर मैंने वेट टिश्यू निकाला और मैंने थोड़ा क्लीन करने का सोचा। फिर आई आस्क्ड हिम कि नीचे थोड़ा जाके आओ और उनको बोलो फर्स्ट एड में कि बाबा ऐसे हो गया है, कुछ है क्या, मतलब ऑब्वियसली मंकीज है वगैरह, तो तुम्हारे पास कुछ तो होगा, राइट। तो मैंने इनको बोला कि मैं इधर बैठती हूँ, आप जाके नीचे देख के आओ। वहाँ भी कोई नहीं था, फर्स्ट एड में कोई भी नहीं था। तो ही केम अप। तो आई
हमसे वो डांस देख रहे थे, तो फिर एक 5 मिनट बाद ही टोल्ड मी लेट्स गो टू हॉस्पिटल। सो आई वाज लाइक, तो हमारे पीछे जो आई गेस समवन वाज देयर, ही वाज Yes, फ्रॉम तेलंगाना आंध्रा, से थे। या सो ही टोल्ड मी टू टेक अ टीटी इंजेक्शन एंड इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट टू डीप, तो कुछ भी नहीं होगा, बट टीटी इंजेक्शन तो लेना ही है। तो हमने सोचा कि वाई टू टेक अ रिस्क, लाइक 1 घंटा 2 घंटा में कुछ हो ना जाए, तो इसलिए हम लोग ने सोचा कि उसी टाइम हम लोग उठ गए और हम लोग निकल गए। तो फिर हमने हमारे ड्राइवर को कॉल किया, तो उनको बोला कि हमको एक बेस्ट हॉस्पिटल बताओ बाली का, जहाँ पे हम लोग वैक्सीनेशन ले सकें। तो उन्होंने बहुत ही कोऑपरेट किया। आई रियली थैंकफुल टू हिम। हिज नेम इज़ Kedek. from Bali, and Yes. he is the best driver and Hamar also driver. a best you can say. He really helped us to go to the hospital. He waited for us, I guess, for 2 hours 2 hours outside. वेट भी किया आउटसाइड, Yeah, उसकी ड्यूटी yeah. भी खत्म हो गई थी, फिर भी 2 hours वो फिर रुका भी रहा। हाँ, and his home from our hotel is almost 2 hours. हाँ, So he literally waited for us. 8 बजे हमें ड्रॉप करे, अभी वो रात के 10 बजे घर पे पहुंचेगा। यस, तो हॉस्पिटल में हम पहुंच गए, हमने सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लिया, सारा बीपीज एंड ऑल वो नॉर्मल चेकअप्स किए। फिर उसके बाद वी मेट अ डॉक्टर, वी टुक अ कंसल्टेशन एंड ही आस्क्ड हिम दैट फेस पे अगर नाखून लगा है तो इट्स बिट सीरियस, ही टोल्ड अस। देन ही ऑब्जर्व द फेस एंड ही सेड दैट इट्स नॉट टू डीप, but let's take a vaccination, why to take a risk? So he told us the vaccination name, something was there, I will not put it on the YouTube, but एक वैक्सीनेशन था। उन्होंने बोला कि पहले अभी हम लोग 2 डोज लेते हैं, फिर उसके बाद 9th और आई गेस 23rd को 3rd and 4th डोज लेंगे। फिर हमने हमारे कज़न को, आई गेस इनके कज़न को कॉल किया, शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम वन ऑफ द कैंसर हॉस्पिटल। सो वी टोल्ड हर दैट ऐसे हो गया है। सो शी आस्क्ड हर डॉक्टर व्हाट कैन बी डन। सो डॉक्टर टोल्ड अस टू टेक अ रेबीज़ वैक्सीनेशन एज वेल एज अ टीटी वैक्सीनेशन। तो हमने यहाँ पे डॉक्टर से बोला कि हमको टीटी वैक्सीनेशन भी लेना है उसके साथ। सो द डॉक्टर अग्रीड विथ अस एंड डॉक्टर ने हमको आई गेस इनको टीटी का वैक्सीनेशन 2 डोज दे दिया और एक थाइस पे आई गेस 2 रेबीज के दिए, हाँ, और एक टीटी का थाइस पे दिया। टीटी का थाइस पे दिया है। नाउ वी आर लिटरली लाइक हाँ, सब ठीक है। काम डाउन है, लाइक वो डर भी नहीं है एक्चुअली हमारे पीछे अभी कि कुछ हो ना जाए, अगर कुछ नहीं हो ना लेते थे जाए। तो रात को नींद नहीं आती, फिर बोलते थे अरे लेना चाहिए था, अगर Yes, कुछ yes, हो गया तो। yes. अगर वो स्पेक्स का मार्क में वो मंकी के नाखून ही रहेंगे तो क्या होगा। हाँ, तो ऐसे हमारे मन में डर बैठा। आई वॉज लिटरली सिटिंग लाइक दिस, देन ही आस्क्ड मी लेट्स गो एंड टेक अ वैक्सीनेशन। तुम भी नहीं टेंशन में रहोगी और मुझे भी नहीं परेशान करोगी। तुमने देखा मैंने वो स्पेक्स कैसे लाया वापस हाँ, बंदे से। एंड वन मोर थिंग, पेक्स गया तो गया, बट ही डिडंट स्टॉप। He was running behind the monkey. He was giving the food to at least give the specs back. अरे हम I told him, मैंने इनको बोला कि जाने दो, वो वापस आएगा, वापस बाइट करेगा, वो वापस स्क्रैचेस लगाएगा, जाने दो वो चश्मा। बट नहीं, ये छोड़ ही नहीं रहे थे। उनको monkey खाना के पीछे खिला रहे गया। थे, फिर खाना वो खा रहे थे, लेकिन एक हाथ से वो चश्मा नहीं छोड़ रहा था, एक हाथ से खा रहा था। तो फिर इन्होंने और आगे किया, फिर ऐसे चश्मा छीन के ले लिया। अरे हम सब ने सीखा रहेगा वो टोपी वाले की कहानी, कि वो टोपी वाले के सारे टोपी लेके जाते हैं मंकीज, फिर वो पत्थर मारता है, फिर वो कुछ आम फेंक के मारते। वो कह रहे थे खुद की टोपी निकाल नीचे आते हैं, वो सब अपने अपने टोपी नीचे जाते। मैं सोचा कि खाना फेंकूं तो मुझे स्पेक्स फेंक देंगे। मैं तो बहुत डर गई थी लिटरली। वहाँ पे 200 से ज़्यादा मंकी थे एंड ही वाज अलोन पर्सन। बहुत पीपल वर लुकिंग अग्रेसिव, हमें अराउंड, इतने अग्रेसिव है वो। पीपल वर नॉट लुकिंग टू हिम, पीपल वर लुकिंग टू हिम। ये क्या करेगी अब बेचारी। मैं जैसे ये वीडियो जब हम उलुवातु टेम्पल पहुँचे तो उसी टाइम मैंने वीडियो में भी बताया था कि ये ना यहाँ के मंकीज बहुत अग्रेसिव है। हमको बहुत 4-5 लोगों ने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था, अटेंटिव भी थे, अलर्ट भी थे। हम अलर्ट नहीं थे, हम अलर्ट थे, लेकिन कहाँ जो पीछे से आया कुछ पता नहीं। एंड लिटरली ही नीड्स, उनको स्पेक्स लगता ही है, तो ही कैन नॉट। अगर स्टेप्स पे हम लोग चल रहे हैं तो ऑब्वियसली स्पेक्स इन्होंने निकाला और उन्होंने पहना। कि हम लोग ने ऐसा नहीं कि स्पेक्स हम लोग ने बैग में डाला नहीं था, मैंने भी मेरा आई गेस सनग्लास मैंने बैग में डाला, इन्होंने भी डाला था। बट आई गेस जहाँ पे स्टेप्स है, जहाँ पे कुछ चीज़ें हमको ऑब्जर्व करनी, उस टाइम तो देखना पड़ता है इनको। तो उन्होंने जस्ट स्टेप्स पे चलते वक्त वो ले लिया चश्मा, बट तुरंत पीछे से आ गया और अटैक कर दिया। So it was not, it was not very, ऐसा कुछ स्ट्रेंज अटैक नहीं था, like you can say।
बहुत ही डेंजर नहीं था, सॉफ्ट ही था, ऐसा कुछ नहीं था, बट आई यूज अ वर्ड सॉफ्ट, रेबीज का डर, बट वो रेबीज़ का जो डर था ना वो इसलिए। हमारे, हाँ, सो हम लोग अभी जो 3rd and 4th डोज है वो हम लोग इंडिया में ले लेंगे, एंड वी हैव टेकन द पिक्चर्स ऑफ द वैक्सीनेशंस जो हमको लेना है अभी 9th और 12 आई गेस 23rd। सो ये था हमारा आज की स्टोरी, जो कि क्या बोलना चाहते हैं अभी। अब अभी निकाल देते हैं वो दिमाग से, हाँ, अभी वो कॉन्सेंट्रेट अभी- करते फूड हाँ। पे। हम फूड लोग कैसे अभी था? आराम है, ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग को कुछ टेंशन वगैरह है, हम लोग अभी चिल हैं, इतना अभी टेंशन नहीं है। फूड का रिव्यू देते और ये ब्लॉग यहीं पे रखेंगे यहीं तक, और कल जाने वाले हैं एकदम हैपनिंग प्लेस पे, वो मत मिस करना। और इसका कुछ इंजेक्शन का साइड इफेक्ट वगैरह कुछ होता है कि वो भी मैं कल आपको एक बार रिव्यू दे दूंगा। ओके, तो तब तक कल अभी हमारा व्लॉग देखना, और आज के लिए सब्सक्राइब करना और लाइक Subscribe ज़रूर करो। करना। यस, क्योंकि इतने डर गए थे फिर भी मैंने रिकॉर्ड किया पूरा चीज़ कि नहीं, और अपने ऑडियंस को बताना है क्या हुआ था एग्जैक्टली। हाँ, हम लोग ने हॉस्पिटल के पिक्चर्स भी डाले हैं, हाँ, तो चलो स्टे ट्यून। तब तक फैमिली को कॉल करते, फिर ऑर्डर आते, हम रिव्यू देंगे। तो चलो आज का वीडियो यहीं तक रखते। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कल का ब्लॉग बहुत प्यारा होगा क्योंकि एकदम बढ़िया स्पॉट पे जा रहे हैं हम, बाली के वन ऑफ द फेमस स्पॉट पे। तो स्टे ट्यून, गुड नाइट। गुड नाइट।